प्यारे भाई बहनों, मान्यता के आधार पर इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक होना भी कोई गलत बात नहीं है, तब तक जब तक आप किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। परंतु यदि आप किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना आरंभ कर देते हैं तो फिर आपका नास्तिक होना आपके लिए ही दुश्मन बन जाता है। और रही आस्तिक की बात, तो आस्तिक का तो कहना ही क्या। आस्तिक के अंदर बहुत अधिक विश्वास होता है, श्रद्धा होती है, आस्था होती है। वो आस्था चाहे ईश्वर के प्रति हो, देवी देवताओं के प्रति हो, या फिर किसी और शक्ति के प्रति। आस्तिक जब अपनी आस्था के बल पर किसी काम को करना आरंभ करते हैं और उनके अंदर ये भावना रहती है कि मैं काम करूंगा और ईश्वर मेरी सहायता करेंगे, देवी देवता मेरी सहायता करेंगे, या जिस शक्ति को भी वो मानते हैं उसका आवाहन करके जब वो किसी कार्य को आरंभ करते हैं तो फिर उनका कार्य आरंभ होने के साथ ही पूर्ण भी होता है, क्योंकि उनकी आस्था में जुड़ी रहती है ईश्वर देवी देवताओं की शक्ति, और वो करते भी हैं उनकी सहायता। उनके मन के अंदर आने वाले विचारों को भी वो बदल देते हैं। कौन बदल देते हैं? वे बदल देते हैं जिनके प्रति साधक के मन में असीम श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, यकीन होता है। वे अपने साधकों के मन के अंदर आने वाली भावनाओं को भी बदल देते हैं। आइए जानते हैं कैसे, इस वीडियो में एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक बूढ़ी स्त्री अपने सर पर गहनों और कपड़ों की गठरी बांधे अपनी बेटी के साथ एक गांव से दूसरे गांव को चली जा रही थी। बहुत तेज धूप थी और उस धूप में उस बूढ़ी औरत को बहुत अधिक गर्मी महसूस हुई। अभी वो गांव से कुछ ही दूर गई थी कि उसने देखा पीछे से एक घुड़सवार चला आ रहा था। घुड़सवार जब उनके पास पहुंचा तो उस बूढ़ी औरत ने उस घुड़सवार से कहा, भैया जरा ठहरो, और घुड़सवार ठहर गया। बूढ़ी औरत ने उससे कहा, भैया बड़ी तेज गर्मी है, बहुत अधिक धूप लग रही है, तुम ऐसा कर सकते हो कि मेरी बेटी को अपने घोड़े पर बिठा लो, मैं अपनी गठरी भी इसे दे दूंगी और आप कुछ दूर जाकर के अगले गांव में मेरी बेटी को गठरी सहित उतार देना, यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो। इस पर उस घुड़सवार ने कहा, ना, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। मेरा घोड़ा तुम्हारी बेटी और इस गठरी को लेकर उस गांव तक जा ना सकेगा, बड़ी तेज धूप है। ऐसा कहकर के वो घुड़सवार वहां से चल दिया, परंतु उसने उस बूढ़ी औरत की बेटी और उसके गहनों की गठरी को अपने साथ नहीं लिया। और जब वो कुछ दूर आगे पहुंचा तो उसके मन में एक कपट भरा ख्याल आ गया। वो अपने आप से कहने लगा, उस बूढ़ी औरत की बेटी बड़ी खूबसूरत है और उस बूढ़ी औरत के सर पर जो गठरी है, हो सकता है उसमें भी कुछ माल हो। यदि मैं उस लड़की को अपने घोड़े पर बैठा लूं और वो गठरी भी साथ रख लूं और ले जाकर दोनों को, यानी गठरी को और बेटी को, कहीं ले जाकर के बेच दूं तो ये बुढ़िया मेरा क्या बिगाड़ लेगी। ये कपट भरा ख्याल मन में आते ही उसके चेहरे पर कुटिलता भरी मुस्कान आ गई और पास ही वो एक पेड़ की छाप में रुक गया और उन दोनों का, यानी बूढ़ी औरत का और उसकी बेटी का इंतजार करने लगा। इधर वो बूढ़ी औरत अपनी बेटी के साथ सर पर गठरी रखे जा रही थी कि एकाएक ही उसके मन में भी ख्याल आया, अरे मूर्ख औरत, वो घुड़सवार क्या तेरा रिश्तेदार लगता था जो तू अपनी फूल सी बच्ची और गहनों की गठरी उसके हवाले करने जा रही थी? वो तो भगवान का शुक्र है कि उसने मना कर दिया, वरना कहीं गठरी और बच्ची को लेकर वो कहीं चला जाता तो तू उसका क्या बिगाड़ लेती। यह सोचते ही वो बूढ़ी औरत अंदर तर सिहर गई, कांप गई वो। और चलते चलते जब वो उस पेड़ के पास पहुंची जहां वो घुड़सवार उन दोनों का इंतजार कर रहा था, तो उस घुड़सवार ने उस बूढ़ी औरत को देखते ही कहा, माई ला, अपनी गठरी भी दे दे और अपनी बेटी को भी घोड़े पर बैठा दे, मैं अगले गांव में छोड़ दूंगा। अब उस औरत ने कहा, नहीं नहीं, तू जा, अब मेरा मन तेरे साथ इन्हें भेजने का नहीं है। इस पर उस घुड़सवार ने कहा, क्यों माई, क्या हुआ, मन कैसे बदल गया? क्या मैं तुझे बुरा लग रहा हूं? क्या मैं तुझे कोई चोर उचक्का लग रहा हूं? इस पर उस बूढ़ी औरत ने कहा, भैया वैसे ही मन बदल गया जैसे तेरा मन बदल गया। यह सुनते ही वो घुड़सवार शर्मिंदा होकर के वहां से चला गया। आस्तिकों की यह शक्ति होती है कि जब वो कोई कदम उठाते हैं तो ईश्वर उनकी आस्था के कारण उन्हें शक्ति देते हैं, उन्हें विश्वास देते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। ना केवल ऐसा करते हैं बल्कि समय पड़ने पर उनकी सहायता भी करते हैं, क्योंकि ईश्वर तो है
परमात्मा तो है, परम शक्ति तो मौजूद है।